हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीय में 29 श्लोक तक कंप्लीट हो गया है, प्रसंग अर्थ टिप्पणी सहित। आज 30वें श्लोक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए श्लोक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रसंग को देख लेते हैं। दुष्ट मनुष्यों के साथ दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वे डरा हुआ समझकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए अब दुर्योधन से युद्ध करने का समय आ गया है। ठीक है, वो द्रौपदी बता रही हैं, द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से कि दुष्ट मनुष्यों के साथ दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वे डरा हुआ समझकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए अब दुर्योधन से युद्ध करने का समय आ गया है। अब इसी को श्लोक में कहा गया है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधा न संवृतांगान् निश्चिता इव शवः। जो लोग मायावियों यानी छल पूर्वक आचरण करने वालों के साथ मायावी या छल पूर्वक आचरण वाले नहीं बनते, वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे निश्चल लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान भीतर प्रविष्ट होकर मार डालते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि जो लोग मायावी नहीं मायावियों के साथ मायावी पूर्ण व्यवहार नहीं करते, वो लोग जिस तरह से और वो धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे निश्चल लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान भीतर प्रविष्ट होकर मार डालते हैं। युधिष्ठिर को बता रही हैं द्रौपदी। आइए भावबोध एवं व्याकरण को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये श्लोक और प्रसंग तभी समझ में अच्छे से आएगा अगर इसके पहले की वीडियोज़ को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सीरियल वाइज वीडियोज़ पड़े हैं, उसको पहले आप लोग जा कर के देख लीजिए। आइए भावबोध एवं व्याकरण को देखते हैं। ये मायाविषु, जो लोग मायावियों के प्रति माया अस्ति ऐसामिति मायाविना तेषु मायाविषु मायिनः माया से युक्त कपटी प्रपंची छले ना भवंती नहीं होते हैं। ना यह अव्यय पद है। ते मूढ़ धिया, वे मूर्ख बुद्धि वाले, धी माने बुद्धि होता है। और पराभवम, पराजय को परा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से भाव अर्थ में अप प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन में पराभवम पद सिद्ध होता है। व्रजंति प्राप्त होते हैं। व्रज गतव धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में व्रजंति पद निष्पन्न होता है। सठाह कपटी लोग, शठ धातु से अच प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में शठाह पद बनता है। असंवृतांगान अनाच्छादित शरीर वालों को तथा विधान उस प्रकार के स्वभाव वाले कपट रहित निशिताह ईशवः इव तीक्ष्ण बाणों के समान नि उपसर्ग पूर्वक शो तनु करड़े धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय तथा साक्षोर अन्य तरस्याम सूत्र द्वारा शो धातु को विकल्प से शी आदेश होकर प्रथमा बहुवचन में निशिताह पद निष्पन्न होता है। प्रविश्य, प्रवेश करके प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु से लिप प्रत्यय लगकर प्रविश्य रूप निष्पन्न होता है। घ्नन्ति मार डालते हैं। हन हिंसा गत्योह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में घ्नन्ति पद निष्पन्न होता है। अलंकार, इस श्लोक में उपमा एवं अर्थांतर न्यास अलंकार है, साथ ही दोनों अलंकारों की तिल तंडुलवत संसृष्टि भी है। तिल तंडुलवत जैसे तिल और चावल एक में मिला हुआ अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस विशेष कथन से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ है। आइए एक श्लोक को और देखते हैं। प्रसंग पहले देख लेते हैं।
एक आप ही हैं जिन्होंने अपनी कुल क्रमागत राजलक्ष्मी तथा कुलीन वंशोत्पन्न अपनी प्रियतमा दोनों को अनायास दूसरों के द्वारा अपहरित करा दिया है। द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि एक आप ही हैं जो कुल क्रमागत राजलक्ष्मी और एक कुलीन वंशोत्पन्न अपनी प्रियतमा, यानी द्रौपदी खुद के लिए कह रही हैं, दोनों को दूसरों के द्वारा अपहरित करा दिया, यानी अपहरण करवा दिया है। वस्तुतः ऐसी दशा को प्राप्त होने में तो लक्ष्मी की चंचलता अथवा प्रियतमा की चपलता कारण होती है, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ही प्रयत्न परांग मुक्ता ही कारण है। इसी बात को द्रौपदी अग्रिम श्लोक में कह रही हैं कि यहाँ तो अपने आप ही खुद ऐसे कर दिए, कह रही हैं वो द्रौपदी। आइए श्लोक का वाचन कर लेते हैं। गूढ़ानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परस्त्वदन्यः क इवापहारये मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। अनुकूल सहायकों वाला तथा अपने वंश का अभिमान रखने वाला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन राजा है जो गुणों में अनुरक्त, कुलीन एवं मनोहारिणी अपनी पत्नी के समान संधि विग्रह आदि गुणों में अनुरक्त एवं कुलक्रम से आई हुई मनोहारिणी अपनी राजलक्ष्मी को भी दूसरों से अपहरित कराता है। कह रही हैं उलाहना देते हुए युधिष्ठिर को द्रौपदी कि एक तो राजलक्ष्मी जो कि कुलक्रम से आई हैं, यानी कि आपके जो आपके पूर्वजों से होते हुए राजलक्ष्मी जो आपके राज्य शासन तक आई, उनको भी आपने अपहरण करवा दिया, अर्थात राज्य को दूसरे के अधीन करवा दिया। और एक तो अपनी खुद की पत्नी मनोरमा, मतलब खुद के लिए, उसका भी अपहरण करवाने वाले आप ही हैं। आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण। अनुरक्त साधन, अनुकूल साधनों वाला, साध धातु से ऋच प्रत्यय और करण में ल्युट प्रत्यय लगकर साधनम पद बनता है। कुलाभिमानी, अपने क्षत्रिय कुल का अभिमान रखने वाला। कुलस्य अभिमानः इति कुलाभिमानः, षष्ठी तत्पुरुष समास। त्वत् अन्यः कः इव, तुमसे भिन्न कौन सा। नराधिपः, राजा। गुणानुरक्ताम, वधु पक्ष में इसका अर्थ है सौंदर्य, दया इत्यादि गुणों में अनुरक्त, राजलक्ष्मी पक्ष में संधि विग्रह इत्यादि गुणों के कारण अनुरक्त। कुलजाम, वधु पक्ष में उत्तम वंश में उत्पन्न और राजलक्ष्मी पक्ष में हो जाएगा कुलक्रम से आई हुई पैतृक संपत्ति, मतलब। अब मनोरमाम, रमणीय सुखदायिनी। रमयत इति रमा, रम धातु से ऋच प्रत्यय लगकर रमा पद बनता है। मनसः रमा इति मनोरमा ताम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्मवधूमिव, अपनी पत्नी के समान। श्रियम, राजलक्ष्मी को। श्री सेवायाम धातु से कुप प्रत्यय लगकर द्वितीया एक वचन में श्रियम पद बनता है। परये, वधु पक्ष में दूसरों के द्वारा, राजलक्ष्मी पक्ष में शत्रुओं के द्वारा। अपहारयेत, अपहरण करवाएगा, मतलब कौन ऐसा होगा जो इस तरह से कार्य करेगा। अलंकार हो गया इसमें। प्रस्तुत श्लोक में आत्मवधु उपमेय और श्री उपमान का समान धर्म से कथन है। इव उपमा वाचक शब्द है, इस प्रकार इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। इसका लक्षण है साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयोः। साहित्य दर्पण में इसका इस तरह से लक्षण दिया गया है। गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है 31वां श्लोक तक कंप्लीट हो गया। 32वें श्लोक को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल वाइज कंटेंट पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए वीडियोज़ को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।